जी, मैं अल्लाह ताला के फजल से अहमदी हूँ अच्छा जी, और माशाल्लाह। जर्मनी से बोल रहा हूँ। हम लोग अल्लाह के फजल से यहाँ तबलीगी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है जी। जिससे बहुत मुफीद साबित होते हैं जो। तो एक छोटा सा सवाल था, एक पादरी साहब हमारे पास आए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्रिश्चियन ही है जो आते हैं हमारे पास। ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हजरत ईसा के बारे में कि वो वाकई खुदा के बेटे थे जी। तो उन्होंने कहा कि हजरत ईसा ने अपनी तालीमात में यानी न्यू टेस्टामेंट में भी शैतान से बचने के लिए कोई दुआ नहीं की। अच्छा। यानी उनका कहना यह था, मकसद ये मतलब ये था कि नौजुबिल्लाह दूसरे मज़ाहिब में तो शैतान की मेलौनी शामिल थी, तो हजरत ईसा चूंकि खुदा के बेटे थे और उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि शैतान के से बचने की दुआ की है, वो खुद ही शैतान से पाक थे। मैंने अपनी तरफ से तो सेटिस्फाई करने की कोशिश की है उन्हें बहुत, तो यूं ही मेरे दिल में ख्याल है कि ठीक है जी, हमारे उलमा भी इस बारे में रोशनी डाल दें। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा ख्याल है आपके दिल में। ताहिर अहमद साहब, हम मोमिन ताहिर साहब से गुजारिश करते हैं। जवाब इस वक्त ये देता हूँ जी कि ये तो जो देखने वाली बात है, बाइबल को खंगालने वाली बात है, लेकिन एक और बात जो बड़ी ये भी मानते हैं और मशहूर है, ये अजीब ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के अजीब खुदा थे कि शैतान के से तवज़ करना या पनाह मांगना या दुआ करना तो एक अलग बात है। इनकी इंजील बताती है कि कई दिन शैतान उनको लिए फिरा, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, और उनका टेस्ट लेता रहा। तो अजीब खुदा है जिसको शैतान पकड़ के जिधर मर्जी लिए फिरता है। तो वो तो शैतान के पीछे लगे रहे बेचारे, इधर और जिधर खींचता रहे उधर जाते रहे। तो ये तो दुआ मांगने से भी बड़ी बात हो गई कि खुदा और फिर शैतान के पीछे पीछे चल रहे हैं। जिक्र मिलता है कि 40 दिन तक वो शैतान से आजमाए गए। इंजील में ये बड़ा वाज़ेह जिक्र है कि 40 दिन तक हज़रत ईसा शैतान से आजमाए गए। तो गोया जैसे एक आजिज़ इंसान जो कि शैतान की आजमाइश का शिकार होता है, उसी तरह वो भी आजमाए गए। तो जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा शैतान जो है, हर इंसान में एक शैतान होता है, और मेरा शैतान जो है वो तो मुसलमान होगा, मुझे कोई भी बात नहीं कहता सिवाय नेकी की। बिल्कुल। और अपनी उम्मत को भी आपने यही तालीम दी कि अपने शैतान को मुसलमान करने की कोशिश करो, और अपनी उम्मत इस्लाम की जो तालीम है वो इस कदर जमे है कि वो अपने मानने वालों के लिए हर रास्ते की तरफ जो है वो रहनुमाई करती है। यहाँ तक मैंने पहले बात की है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। मैं पहले भी एक बार अर्ज़ किया था, ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने ये कहा कि तुम अपने आप को इब्नुल्लाह क्यों कहते हो, खुदा का बेटा क्यों कहते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे इनकार किया। वो वक्त था, वो कहते हाँ मैं खुदा हूँ, बजाय इसके कि वो इस पे इसरार करते, वो उनको आगे बड़ी माजरत से कहते हैं देखो तुम्हें भी तो अब्नाउल्लाह कहा गया है, बल्कि तुम्हें तो खुदा कहा गया यहूदियों को, तुम मेरे से क्यों लड़ते हो। बिल्कुल ठीक है। वो वक्त था, उस वक्त अपनी खुदाई पे इसरार करते। इससे साबित हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो इब्नुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसके जो ईसाई जो माना करते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बयान करदा माने से मुख्तलिफ हैं और मुगायर हैं और मुखालिफ हैं। उनको वही माना करना चाहिए जो माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया अपने इब्नुल्लाह होने का। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब।